मेरे आदिकाल से जो लाखों वर्ष से जो हम यहाँ पैदाइशी इस धरती के हमारे व्यवस्था को किस तरह खत्म कर रहे हैं, ये केंद्र और राज्य सरकार इसके बारे में कहा। तो साथियों, मैं इस पर थोड़ा सा और जोड़ूंगा कि हम आदिवासी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हमको कहाँ मार रहे हैं। आप दोस्तों और माताओं बहनों, हमें ये याद करना होगा, हमें धर्म से मार रहे हैं, हमें शिक्षा से भी मार रहे हैं, तो हमें समझना होगा धर्म से हमें कैसे मार रहे हैं, आपको मैं बाद में बताऊंगा। तो आप इसके बाद हमारे पूरे पश्चिम दिशा में जो भीलों का नेतृत्व करता है और पूरे भीलिस्तान में भील प्रदेश के नाम से पूरे भारत में राजस्थान पर सरकार के नाक में बोलता है ना, दम करके रखा है। तो मैं उस शख्स को बुलाना चाहूंगा जो कम समय में आज पूरे राजस्थान पर आदिवासियों को किस तरह गोलबंद किए। आज सरकार उन पर आईपीओ लगाए, जिसको हम लोग यहां पर बोलते हैं तरीपार। हम समाज के लिए काम करते हैं, लेकिन ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये संविधान विरोधी और मानवाधिकार विरोधी। हम आदिवासियों को कभी नक्सली केस, तो कभी आतंकवादी केस, तो कभी अपराधी केस करके हम जैसे युवाओं की आवाज को दबाना चाहते हैं। तो उसी तरह हमारे बीच श्री भावरलाल परमार जी आए हुए हैं, जो अपने अंदाज में राजस्थान से आए हुए हैं और अपने आदिवासी भीलिस्तान भीलों की आवाज को किस तरह वो आवाज को वह बुलंदियों पर पहुंचाए हैं श्री भावरलाल परमार जी। जय आदिवासी, जय जवाहर। मंच पर विराजमान संयुक्त राष्ट्र संघ के आदिवासी मामलों के स्थायी मंच के उपाध्यक्ष मान्यवर फूलमन चौधरी साहब, पद्मश्री पढ़ा राजा सिमोन उराव जी और मेरे वैचारिक गुरु कार्यकारी अध्यक्ष महासभा विजय दी कुदूर साहब, हमारे राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, भील प्रदेश के इलाके से आए तमाम मेरे भाई बंधु, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से आए भाई, बस्तर से आए और ओडिशा, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और झारखंड के तमाम मेरे भाई बंधुओं और दूसरे देशों से आए हुए हमारा आदिवासी रिप्रेजेंटेटिव, सबको मैं आज नमन करता हूं। दोस्तों, मैं अपनी बात रखूं उससे पहले दुनिया की प्राचीनतम पर्वतमाला अरावली, विंध्याचल, सातपुड़ा के वर्षावनों में पैदा हुए अनादिकाल से प्रथम मानव भील की संतान होने के नाते, उनका जीता जागता डीएनए होने के नाते, उन पूर्वजों के बीज को नमन करते हुए मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। उससे पहले हमारे 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर के हमने जो एक मेमोरेंडम बनाया है, वह मेमोरेंडम हम मान्यवर फूलमन चौधरी और विजयदा को हम सुपुर्द करना चाहते हैं। तो मान्यवर शक्ति गुरुजी, हाँ, फुलमंदा टॉयलेट के लिए गए हैं, तो मैं अपनी बात शुरू रखूं। दोस्तों, हमारे देश में चाहे पूर्वी भारत हो, पूर्वोत्तर भारत हो, मध्य भारत हो, चाहे पश्चिमी भारत हो, हर जगह पर हम लोग देखते हैं कि आदिवासियों पर बहुत सारे अत्याचार, दमन, उत्पीड़न की कार्रवाइयां देखते हैं। और बस्तर में तो एक उत्पीड़न की इंतहा हो गई है। हर जगह हम देखते हैं हमारे समाज के साथ में अनेकों एट्रोसिटीज होती है। लेकिन दोस्तों, इसके मूल कारण तक हम लोग आज तक नहीं गए। उसका मूल कारण क्या है, यह हमें सबसे पहले जानना होगा। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले
आपके सामने एक प्रश्न रखना चाहूंगा। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में आदिवासियों ने किसी मानव समुदाय पर आक्रमण किया हो, ऐसा कोई उदाहरण है क्या? पूरी दुनिया में जो भी इंडिजिनस पीपल है, अबोरिजिनल पीपल है, आदिवासी नेटिव पीपल है, उन लोगों ने किसी मानव समुदाय पर आज तक आक्रमण किया क्या? नहीं किया। इससे सिद्ध होता है कि हम आदिवासी लोग अहिंसक कौम के वारिस हैं। हम अहिंसा के सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं। यह हमारी कमजोरी को इस पूरी दुनिया के लोग, पूरे मानव समुदाय, दूसरे लोग ये जानते हैं। तो क्या हमें हमारे पुरखों की जो परंपरा है कि हम लोग अहिंसक लोग हैं, हिंसा करने वाले लोग नहीं है, शाकाहारी जीव के समान लोग हैं, क्या उस परंपरा को हमें त्यागना चाहिए? नहीं त्यागना चाहिए। इसके लिए अल्टरनेट तरीका है। यह भारत के आदिवासियों को समझना होगा। क्यों समझना है? क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा आदिवासी जनसंख्या के आधार पर रहता है तो वो भारत में रहता है। और यदि भारत के आदिवासियों ने यदि पुरखों का तरीका त्याग दिया तो पूरी दुनिया के आदिवासियों का चरित्र हनन होगा। हमारे धर्मशास्त्रों में गैर आदिवासियों ने हमारे पुरखों का चरित्र हनन किया है, उसका भी हमें निपटारा करना है, उनके साथ भी हमें न्याय करना है। इसलिए हम लोगों को दिखाना है कि पूरी दुनिया में आदिवासी श्रेष्ठतम जीवन मूल्यों वाली विश्व कल्याणकारी संस्कृति के वाहक है। हमारे पुरखों के नैतिक मूल्य इस दुनिया में श्रेष्ठतम इंसानों के नैतिक मूल्य से परिपूर्ण है, यह हमें दिखाना है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण भारत में आए दिन महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं। 5 साल की बेटी के साथ दिल्ली में बलात्कार होता है। 20 साल 15 साल की तो बात अलग है, आए दिन की बात है महिलाओं के साथ एट्रोसिटी का मामला। आदिवासी कम्युनिटी में आज तक ऐसा उदाहरण कहीं हुआ हो तो बता दीजिए। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के इतिहास में दिखा दीजिए। आदिवासी महिलाओं को प्रधान मानता है। आदिवासियों की संस्कृति महिला प्रधान है। हमारे रीति रिवाज में देख सकते हो, शादी ब्याह में महिलाओं को प्रधानता दी गई है। और दोस्तों, एक दूसरी बात है कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा विश्व शांति को लेकर के खतरा है। यानी पूरी दुनिया में आज मिडिल ईस्ट को देखिए, आज साउथ चाइना सी, कोरिया प्रायद्वीप में देखिए, आज कहीं पर भी जाओगे तो पूरी दुनिया में विश्व शांति को खतरा है। ये दुनिया है वो तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है। यदि दुनिया को, सारे मानव समुदाय को विश्व शांति का कोई संदेश दे सकता है तो वो कौन दे सकता है? वो पैगाम कौन दे सकता है? वो आदिवासी दे सकता है, उसके अलावा कोई नहीं दे सकता। इस पूरे विश्व में स्थिरता, इलाकाई स्थिरता का कोई पैगाम दे सकता है वो आदिवासी दे सकता है, उसके अलावा कोई नहीं दे सकता। इतनी महान विरासत के वंशज हैं आप, उतने महान पूर्वजों के वंशज हैं। इसी वजह से भारत में जो लोग अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, इस दुनिया पर राज करने की इच्छा पाले बैठे, वे लोग हमारे आगे इस जीवन मूल्यों के मामले में घिसट सिद्ध होते हैं। इसलिए आदिवासियों पर एट्रोसिटी होते हैं। यह मूल कारण है, हमारी संस्कृति को ध्वस्त करने का यह सबसे बड़ा कारण है। एक और बात, आज दुनिया में सबसे बड़ी कोई समस्या चिन्हित की जाती है तो वह समस्या है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के बारे में दिसंबर 2015 में यह जो जलवायु परिवर्तन का सम्मेलन हुआ पेरिस में, वह एक राय से पूरी दुनिया के देशों ने कहा कि यदि पूरी दुनिया को बचाना है तो भारत के आदिवासियों की जीवन शैली हमें अपनाना होगा। स्वीडन, फिनलैंड के पर्यावरणविद मार्को उलविला ने कहा था कि बस्तर की जो जीवन शैली है, यदि पूरी दुनिया इसको अपना ले तो पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग की समस्या समाप्त हो जाएगी। आज दुनिया क्या सोच रही है और भारत के हुक्मरान क्या सोच रहे हैं, यह सोचने की बात है। भारत का हुक्मरान मनुवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के आधार पर चलती है। इसी व्यवस्था वो आदिवासियों की विरोधी व्यवस्था है। इस देश में आदिवासियों की व्यवस्था रहेगी या मनुवादी ब्राह्मणवादियों की व्यवस्था रहेगी? इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है, इसको लेकर के यह संघर्ष जो चल रहा है, उस संघर्ष
संघर्ष के कारण ही हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, हम लोगों को परेशान किया जा रहा है, हमारा दमन किया जा रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार आदि घटनाएं घटती है। दोस्तों, यही बात हमने पिछले 2 साल में हमारे राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के इलाके में बड़े जोर शोर के साथ में चलाया। सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर हमारे कई सारे स्पीचेस चल रहे, उसकी वजह से पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी भारत में भूचाल आ गया। आज पूरे देश में सबसे ज्यादा विश्व आदिवासी दिवस को लेकर के हंगामा मचा हुआ है वो है बिल प्रदेश। आज आप लोग यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से देख लीजिए उस इलाके में विश्व आदिवासी दिवस को लेकर के क्या हो रहा है। यह सब हमको सिखाया आप लोगों ने, आप हमारे गुरु हैं। आप लोगों से जानकारी लेकर के हम लोगों ने हमारे इलाके को स्टेब्लिश किया। यही बात पूरे देश भर में चलनी चाहिए, तो आने वाले समय में इस देश का जो आदिवासी है वो वास्तव में इस देश का मालिक सिद्ध होगा और हम लोगों को प्रताड़ित करने वाले लोग अपने मुंह की खाएंगे। ये सभी जानकारी हम लोग हमारे समाज को, हमारे इलाके में दे रहे थे, तो हम कर्मचारी हैं। ऐसा करके हम 3 लोगों को गवर्नमेंट ने एपीओ किया। मैं तो राजस्थान सरकार को धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। भंवरलाल परमार एपीओ हुआ, मेरा समाज जाग गया। 30 लाख लोग, 30,000 लोग सड़कों पर आए। डूंगरपुर के जो सड़कें थी, 700 से 800 पुलिस वाले सेना के लोगों ने डूंगरपुर की सड़कों पर दुकानें बंद करवाई। जो लोग बंद नहीं करना चाहते थे उनकी भी बंद करवाई। इतना खौफ पैदा हो गया, इतना डर पैदा हो गया, लेकिन आदिवासी किसी इंसानों में, किसी दूसरे मानव समूह में खौफ पैदा नहीं करना चाहता, डर पैदा नहीं करना चाहता। वे डरते, हम क्या करें? हम डरना नहीं चाहते, वे डरते हैं। अरे काहे को डर रहे हो भाई? हमने तो कभी भी किसी के ऊपर हिंसा नहीं किया, आक्रमण नहीं किया। हम तो वैसे भी, एक सांप होता है जहरीला जीव, उसको भी हम लोग मारते नहीं है, घी का दीपक करते हैं, सांप चला जाए। टाइगर बॉय चित्रू मंडावी, आपने फोटो देखे होंगे, वो टाइगर के साथ खेलता था। हिंसक जानवर, जहरीले जानवरों के साथ भी हम सहजीवन की जीवन शैली अपनाते। तो हम लोग, हमारी जो राज्य सरकार है उसको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। और जितने लोगों ने हमारे बारे में गलत प्रचार किया, चाहे वो नेता हो, चाहे गैर आदिवासियों के संगठन हो, उनको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपकी वजह से हमारा समाज, सोया हुआ समाज जागृत हो गया। और दूसरी बात, पिछला साल हम लोग तो आपके बीच थे। आधा किलोमीटर पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का कार्यक्रम था और आधा किलोमीटर पर हमारे भाइयों ने विश्व आदिवासी दिवस का ऐसा झंडा बिखारा और ये नारा दिया, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। इस नारे की वजह से और दाहोद और अलीराजपुर के बीच में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम से भी बड़ा कार्यक्रम 20 किलोमीटर पर दाहोद में हुआ और 20 किलोमीटर पश्चिम में आपका अलीराजपुर में हुआ। इसका परिणाम देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में आज छुट्टी है। गुजरात के लगभग सभी जिलों में, आदिवासी जिलों में 1 सप्ताह का कार्यक्रम चल रहा है। और राजस्थान सरकार ने आज प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और आपका संस्कृत विद्यालय सब में विश्व आदिवासी दिवस समारोह मनाने का ऐलान किया। यह किसकी वजह से हुआ? यह आप लोगों के ख्याल का हमारे अंदर जो संचरण हुआ और हम लोगों ने उन लोगों को जाकर के हमारे समाज को जागृत किया, इसके परिणाम की वजह से यह हुआ। तो हम लोगों को एपीओ किया सरकार ने, हम तो उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और यह भी कहना चाहते हैं कि आप जितना भी आदिवासियों को दबाओगे, आदिवासी उतनी ही तेज गति से खड़ा होगा और उसको कोई माई का लाल चैलेंज नहीं कर सकता, कोई रोक नहीं सकता। और वैसे भी हमारी भीली बोली में कहावत है, भील ने डाक ने हाथ न डाक।